चैतन्य महाप्रभु है, सर्वदंत राय रमानंद है, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके लिए करता है अपने सब धाम के साथ उनके परिकर ले चले हैं। कभी कभी भगवान नित्य सिद्ध जो है उनकी कभी कभी प्रेरण करते हैं, कोई जरूरत नहीं आने के लिए उद्धार के। जैसे वो सुखदेव गोस्वामी के जीवन चरित्र में कथा सुनाते हैं, स्वयं राधा जी सुखदेव की पक्षी के कार्य, सुख पक्षी के कार्य है, तुम माइक जगत में जाओ। सुखदेव गोस्वामी के जीवन चरित्र ऐसी वर्णन हो रहा है, कहने लगे जाओ तुम माइक जगत में जाओ, और वो कह रहे हैं माइक जगत में नहीं जाते हूँ, मैं पकड़। कौन तो राधा जी का हैं, राधा जी कह रही है, राधा जी सुख के कह रहे हैं कि तुम माइक जगत में जाओ, हम लोग की लीला कथा यहाँ पर श्रवण कराओ, जिससे कथा को श्रवण करके अनुग्रह भक्ता नाम मानुष हम लोग की कथा सुनकर वो इस जगत में आ जाए। तो वो कह रहे हैं वहीं पर जो लीला कर रहे हैं मैं नहीं जाती, क्यों ना माया प्रकट ली। तो राधा जी कह रहे हैं मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें, माया तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगी। तो ये दिखाते कभी कभी ऐसे आते हैं। अधिक रूप में जो है साधन सिद्ध जीव, माने साधन की सिद्धि लाभ करके सिद्ध जगत में चले गए और उसकी भेजते हैं। जैसे बृहद भागवतामृत में तो आ रहे हैं। गोप कुमार के गुरु कौन था? स्वयं भगवान थे, जयंत। और गोप कुमार कहाँ चले गए? गोलोक वृंदावन में गए। गोप कुमार स्वयं कह रहे हैं, उसमें पढ़ो, ये मैं राधा जय कृष्ण के साथ गोचारण करने के लिए मैं चल दिया। इतने समय राधा जी मुझे आदेश दिया, ये तुम मर्तलोक में जाओ और तुम्हारे शिष्य कौन? माथुर ब्राह्मण जन शर्मा के लिए आओ। वही साधन सिद्ध कर गए ना। ये गोप कुमार जी उदाहरण दे रहे हैं, ये साधन की तरह सिद्धि प्राप्ति है और वहीं पर उनको भेज रहे हैं ज़्यादातर, किंतु उनको एक्सपीरियंस रहता है। ऐसे कोई वैष्णव कहते हैं, किंतु यहाँ पर ज़्यादा में तो वही स्पष्टीकरण हो रहा है। हो सकते हैं नित्य भी आ रहे हैं, भगवान जिसको भेजे वो आता है। ऐसे ज़रूरत नहीं है जो सब साधन सिद्ध आए कि नित्य सिद्ध आए, वो तो उनकी इच्छा के निर्भर है। किंतु अधिक रूप में जो है वही लोग आता है। साधन इस माइक जगत की इसके अनुभव होता है। ऐसे कहते हैं, हमारी सिद्धांत नहीं है, कहीं किसी वैष्णव ऐसे सिद्धांत देते हैं। आज जो आचार्य अपना नित्य स्वरूप प्रकाशित कर देते हैं। अरे स्वरूप तो प्रकाशित हुआ है, जीव गठन के समय तो स्वरूप प्रकाश हुआ, स्वरूप तो है ही। कोई यहाँ पर आकर के साधन करके जा रहे हैं, जगत में पढ़ो वहीं पर जो समस्त वर्णन किया गया है, साधन सिद्ध जीव, नित्य सिद्ध जीव, नित्य मुक्त जीव, ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। परम गुरुदेव का देखते जगत में पढ़ो अच्छी तरह से, बार बार पढ़ो। पढ़ाओ जीवन में तो ऐसे ही चला जाएगा। पढ़ते रहो, उसको आनंद आ जाए। और क्या, पढ़ते रहो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ते रहो, और क्या करें। देखो मैं इसने कितना किताब खोल करके रखा हूँ जो दिन पढ़ा था। जैसे परम गुरुदेव ने अपने स्वरूप को प्रकाशित किया, तो वो तो भगवान की सेवा में नियुक्त है, राधा जी की सेवा में। क्या तो जैसे परम गुरुदेव ने अपना रमन मंजरी स्वरूप प्रकाशित किया, तो वो तो नित्य सिद्ध है, भगवान की सेवा में हर समय है। देखो ये सब कथा छेड़ना ठीक नहीं है, लोग समझ में बैठने मूर्खता आ जाए, सब अनधिकार कथा, सब चर्चा बेकार, कुछ अपराध बनते रहेगा। नहीं तो नित्य सिद्ध है तो जीव के जो है स्वरूप है ही, वो है, उसके आप अपने के अनुभव करना पड़ेगा। कोई बोलने से थोड़ी हो जाता है, वो अपने आप को अनुभव करना पड़ता है। जो जैसे अनुभव करते हैं, अनुभव की विषय होता है। कौन साधन के द्वारा सिद्धि प्राप्त की है, कहीं और नित्य सिद्ध है, उसके जो है भजन करते करते अनुभव होता है।
वो अनुभव होता है, अनुभव वेद्य है। पहले तो अपना स्वरूप अनुभव होगा ना, फिर तो पहले अपने स्वरूप की अनुभूति हो तो फिर दूसरे के तो करेंगे। अपने तो आँख खोले तब तो दूसरे के देखोगे। अपने आँख नहीं खोला, सोए हुए हैं बंद और दूसरे के देखने के प्रयास करते हैं, ये मूर्खता है। कथा हम सुनाते हैं ना, चार जो है क्या बोलते हैं, लेजी के क्या बोलते हैं, आलसी व्यक्ति है, सोए हुए हैं घर में, है कंबल, ठंडी के समय तक कंबल उड़ करके सोए रहे और ऊपर में घर में ऊपर में आग लग गई। तो तीनों में एक करे भाई, ऊपर ऊपर पटपट करे कौन है, ये पर आँख नहीं खोलना नहीं चाहते हैं। तो दूसरे कहते हैं अरे आँख खोल कर देख लो, अपने आँख नहीं खुलता है। तीसरी कहते हैं भाई इतना मेहनत करे कौन, आँख कौन खोले भाई, पड़े रहे, जो होगा ही होगा देख ले। तो घर जल गया, वो भी जल गया। ऊपर फटफट करे कौन, आँख खोल के देख लो। तीसरी बोले आँख खोल के देखो, संग आँख नहीं खोला उसके देखो, आँख खोल के देखो। और तीसरी बोले अरे इतने मेहनत करने की आँख खोलने की क्या जरूरत है, हो जाए। अगर मतलब कि नित्य सिद्ध भी आते हैं, साधन सिद्ध, तो कोई डिफरेंस होता है आने में कि इनके आने से ये फर्क पड़ता है और इनके आने से ऐसा है। किसी एक के लिए आते हैं। हैं? इसके लिए हाँ, एक बार लेक्चर में सुने थे, आपने बोला था क्या बोल दिया? एक गुरु जो आते हैं तो किसी एक शिष्य एक के दान के लिए आते हैं, एक के लिए आते हैं। ऐसा कुछ था ना, और उसके साथ साथ में बहुत साथ साथ में हो जाता है। जैसे कृष्ण जी बंसी बजाते हैं दादाजी के लिए, लेकिन सब आए थे सुन लेते, तो ये आपने बोला था, मेरे को याद है। अरे ये समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो सब। मेरा प्रश्न ये है कि नित्य सिद्ध आने में और साधन सिद्ध आने में डिफरेंस क्या आपने पड़ता बोला था, हाँ? एग्जाम्पल यही दिया था आपने। है? डिफरेंस क्या होता है उससे, मतलब आने से क्या फर्क? देखो नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध में उसमें कोई अंतर नहीं रहता है, केवल इतना ही होता है जो वहीं पर मानो दोनों ही तो मंजरी भाव प्राप्त कर रहे हैं, एक दोनों ही मंजरी है, वो एक दोनों ही जो है परिकर, जो नित्य से स्वरूप शक्ति के प्रकाशिका जो है स्वरूप सिद्ध प्रकाशिका जो है, स्वरूप सिद्ध जो प्रकाश, स्वरूप शक्ति जो प्रकाशित है, उसके कहा जाता है नित्य सिद्ध कहा जाता है। और उसको क्या कहा जाता है, उसके परिकर बनता है वो। और जो यहाँ पर जो जीव, वो उसको जीव तत्व नहीं हो रहा है, पहले जो कहता है वो जीव तत्व नहीं है, समझ में, वो जीव तत्व नहीं है। जैसे मैंने कहा ये बलदेव प्रभु से जो जीव प्रकाशित होकर जा रहे हैं, बस उसके हम जीव करें, उसको जीव नहीं कर उसके परिकर कहा जाता है, इटर्नल एसोसिएट कहा जाता है। चलो वहीं पर जो नित्य परिकर आदि जो होते हैं उसमें उनकी सेवा की क्या क्या होता है, वो भी मंजरी स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे गोपी भाव संपन्न होने पर वहीं पर भी उनकी सेवाधिकार प्रधान रहता है। जैसे रूप मंजरी आदि ये सब क्या है, राधा जी के काय बुआ स्वरूपिणी, काय बुआ स्वरूप कहा जाता है। राधिका ललित आदि सखीगण तार काय बुआ रूप, सखीगण हन तार पल्लव पुष्प है। तो इसके द्वारा क्या होता है, वहाँ पर उन लोग की क्या प्रधानता क्या रहता है, स्वतंत्रता उनकी एक सेवा रहती है। स्वतंत्र सेवा क्या, वो जैसे चाहें राधा कृष्ण की सेवा के बाद लीला में वो प्रस्तुत करते हैं, वो डायरेक्टर बन जाता है। वो एक शब्द में वो डायरेक्टर बन जाते हैं, स्वतंत्र में ही सेवा रहता है उनका। इसलिए निकुंज जूनो रति के सिद्धि जा जाली भी जुक्तिरपेक्षणीय तत्रादि दाक्ष अतिवल्लभस्व वंदे गुरु से चरणार। यहाँ पर जो गुरु रूपा सखी के जो वर्णन हो रहे हैं गुरुवाष्टक में, निकुंज जूनो रति के लिए सिद्धि, निकुंज रहस्य वन में व कुंज में जो लीला आदि प्रस्तुत हो रहे हैं, आज लीला कौन सा लीला होगी, वो लीला की प्रस्तुत बा डायरेक्टर जो कि करते जा रहे हैं, वो गुरु रूपा सखी करते जा रहे हैं। और वो गुरु रूपा सखी की ये सलाह लेने के लिए ललिता विशाखा आदि भी तरस रहे, वो उनकी एक स्वतंत्र देश है उधर पर। इसलिए वहीं पर एक बनते रहते हैं, युद्ध बनते हैं, जुतेश्वरी बनता है उनके अनुगत्य में सेवा आदि प्रदान होता है। बहुत प्रकार विभाजन करके दिखाया गया। युद्धेश्वरी क्या होता है?
एक एक जुत के ईश्वरी कंट्रोलर, जैसे ललिता जुतेश्वरी बनते हैं। पहले तो जुतेश्वरी 2 बनता है, एक होता है सपक्ष विपक्ष। सपक्ष के जो होते हैं राधा जी बनते हैं, विपक्ष के जो होता है वो चंद्रावली बन जाता है। फिर उसमें ललिता विशाखा आदि उनके भी एक एक जुत बनता रहता है। जुत से लेकर के गण से लेकर के अनेक प्रकार के उसमें विभाजन होता है। जिस प्रकार मिलिट्री में अनेकों प्रकार भाग होता है, कैटेगरी दिया जाता है उनको, है ब्रिगेडियर, सुपरिटेंडेंट और क्या क्या सब रैंक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है वहाँ पर सभी उसी प्रकार दिया जाता है सब, है वो बनते रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर लीला आदि आस्वादन करते रहते हैं। यहाँ पर जो वहाँ पर जो साधन से जो बड़े नित्य सिद्ध जो है जो परिकर कार्य हैं उनके स्वतंत्र में एक सेवा रहती है, और दूसरी क्या है निकटतम सेवा रहता है। 2 उनकी रहता है निकटतम। जैसे आज माला कैसे गंथन करना है वो रूपमंजरी ही डायरेक्टर बन जाती है। जैसे हर कंपनी में रहता है क्या रहता है मैनेजर रहता है, तो उसके क्या उसी को मैनेज करना है डायरेक्टर होता है, उसके नीचे अनेकों जो रहते हैं क्या बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर होता है, अलग अलग होता रहता है। ठीक उसी प्रकार वहीं पर वो बन जाता है। वो आज राधा जी के माला गुंथन करना है, वो माला किस प्रकार गुंथन है, और ललिता देवी माने डायरेक्टर बन जाती है। ललिता देवी के अनुगत्य में एक अलग अलग उसके मंजरियाँ रहती है, उनके भी निर्देश दिया जाता है, उनके भी स्वतंत्र में एक सेवा दी जाती है, सबके एक एक दिया जाता है। और राधा जी के निकटतम सेवा अधिक वो करते रहती है जो नित्य सिद्ध होती है। और जो साधन सिद्ध करके वहीं पर जाते हैं वो मंजरी भावता है, वो तो उसको तो मंजरी भी कहते हैं, वो भी मंजरी है। हाँ समझे, इतना ही होता है उनके अधिक रूप में अनुगत्यमयी सेवा प्रधान होती है, और उनके होता है दुर्गत सेवा होता है। चल तुम फूल चयन करके लाओ, ये कहता है रूप मंजरी कहते जाओ तुम ये फूल चयन करके लाओ, क्या साधन में है इतना। और कभी कभी कृपा परवश होकर के वो समस्त नित्य सिद्धा मंजरियाँ जो है इनको भी राधा जी के निकटतम सेवा प्रदान करा देती है, ये समस्त दिखाता है। किंतु जो नित्य सिद्ध होता है उनकी स्वतंत्रमयी सेवा और निकटतम सेवा प्राप्ति होता है, और वही अधिक रूप में वो डायरेक्टर बन जाता है। वो है सीनियरिटी है ना, सीनियरिटी के अनुसार उसको दिया जाता है सेवा, वो सीनियरिटी भाई तुम करो, एक्सपीरियंस आदि देता है। बस ये डिफरेंस परमानेंट होती है, उनकी सेवा परमानेंट होती है, और जो अनुगत्य में जो कभी कभी मिलती है वो टेम्परेरी होती है। टेम्पररी होते हैं जो अनुगत्य में होते हैं, लेकिन कभी कभी उनको डायरेक्ट सेवा मिल जाती है, लेकिन वो क्षणिक होती है। कभी कभी दे देते हैं उनको, लेकिन वो इतने नहीं होते उस समय। अधिक रूप में जो है उनकी दुर्गत सेवा अनुगत्यमी सेवा होता है, इसलिए तो होता है ना रूपानुगत्य सेवा। रूपमंजरी की सेवा, अनंग मंजरी की सेवा जो है ये अंतरंग सेवा कहा जाता है। वहीं पर इतना ही होता है। आप भी उधर भी जाए, आप जीव तत्व होने पर भी रूपमंजरी के अनुगत्य में सेवा मिलते हैं, किंतु वहीं पर ये भेदभाव नहीं रहता है। हम यहाँ पर रह करके भेदभाव समझते हैं, किंतु वहीं पर वास्तव रूप में वो सब नहीं रहता है। चलो आरती हो रहा है तो रूपमंजरी की सेवा आपने क्या बोला? रूपमंजरी की सेवा हैं, रूपमंजरी की सेवा स्वतंत्रमयी सेवा, स्वतंत्रमयी सेवा और निकटतम सेवा होती है। राधा जी की सेवा जो है स्वतंत्रमयी और निकटतम सेवा होती है, उसको सेवा प्रदान की जाती है उस प्रकार है। राधा जी की सेवा दी, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर करे ना, कभी लोकनाथ मरे संग लया जाभी सिरूपेर पादुदे मुझे मरे समर्पण है। लोकनाथ दास के समय नरोत्तम दास के लिए गए, रूपमंजरी के दिया, रूपमंजरी ने क्या कि राधा जी की सेवा में उसको लगाते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये सब समझ में नहीं आएगा अभी इतना ही समझ लिया बहुत अच्छा है। चलो पता तो चल गया।
कुछ होता है। अरे भजन करते हुए अनुभव उन्हें पता चलता ज्ञान की तरह क्या होता है तो भूल जाते हैं। बोले एक बात, सुखदेव गोस्वामी जैसे नारद जी का है ये स्वभाव, सुखदेव गोस्वामी को क्यों नहीं मतलब इसमें दिया गया जैसे हमारे परंपरा में? सुखदेव गोस्वामी जबकि भागवत के प्रमुख हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसे हमारे उसमें आते हैं ना व्यास परंपरा में नहीं लिया गया, गुरु परंपरा में। किसके नहीं दिया गया? सुखदेव गोस्वामी। ये सब उत्तम उत्तम महाभागवत है, ये विधि के विधान में नहीं चलता, नंगा हर के चलते हैं। गुरु नंगा हर के चलो, इसी से भी नंगा हर के चलो, तो समाज की विधि रह गया क्या? नियम की जो है विधि को दिखाना पड़ता है। ये सब उत्तम महाभागवत, जहाँ जहाँ उत्तम उत्तम महाभागवत होते हैं उनकी कहीं कहीं जो है कवि कर्णपुर में है उसको इसमें नहीं दिया, इसके उसके कारण दे दे, क्योंकि कहीं को विधि नहीं मान रहे। और विधि के नहीं बदले गुरु की गुरुत्व तब होता है विधि की कहीं नियम के नहीं करे, नियम के भी चलना पड़ता है तो उत्तम भागवत है तो उत्तम भागवत, वो कोई कम से कम नहीं है, व्यास से कम नहीं है, व्यास से ऊपर ही है, परमहंस है। इसलिए कहा जाता है ना, क्या बोले, व्यासो व्यक्ति नवत्ति का वो क्या श्लोक है, अहम व्यक्ति सुख व्यक्ति व्यासो व्यक्ति न व्यक्ति भक्ता गज्जा न बुद्धिया न चटी। अरे इसलिए तो कहा है अहम व्यक्ति सुख व्यक्ति व्यास व्यक्ति न व्यक्ति, वो व्यास के लिए जानते नहीं कहते। यहाँ पर व्यास कहने पर कृष्ण देवकान व्यास के नहीं कहते, हमारे गुरुदेव कहा है सुखदेव गोस्वामी जो व्यासासन पर बैठता है, हो सकता है वो भी जो व्यास में बैठता है उसके व्यास कहा जाता है, इसलिए कहीं सब व्यास के ऊपर नहीं लग जाए, ये नहीं कहा। सुख व्यक्ति व्यास व्यक्ति, अहम व्यक्ति सुख व्यक्ति व्यास व्यक्ति न व्यक्ति भागवत भक्ता भगवत गज्जम बुद्धिया न चटी। तो ये पता जा रहा है क्योंकि उत्तम भागवत जो है उपभागवत विधि के नहीं पालन नहीं कर रहे, गुरु शब्द की अर्थ ही हो जाता है संग आचरण करके दूसरे के लिए है, इसलिए कहीं कहीं जो है इसको लेके जा रहे हैं। क्या बोले, जैसे गौर कृष्णदास बाबा उत्तम महाभागवत है, कभी कुछ खा रहे कभी कुछ नहीं खा रहे, कभी एकादशी पालन कभी नहीं कर रहे, तथापि उनके आचरण भी दिखा रहे हैं। तो क्या दिखा, लकड़ी बन जाओ देखा तो बाबा जी लोग उनके तो उन्होंने क्या अच्छा कुर्ता पहन लिया, भक्तिमान ठाकुर ने बाबा जी हमारे क्या बोले, ये सब मूर्ख जो बाबा जी सब मेरा अनुकरण कर रहे, अनुसरण नहीं कर रहे। क्योंकि उत्तम भागवत की ये कहते हैं, उत्तम भागवत की अनुकरण करना नहीं, अनुसरण करना, आप उसके विषय है, ये सब दिखाते हैं। वही तो कहते बाइबल में सुंदर लिखा है, वो जेसस के भी कथा आ जाता है, जिस कृष्ण का जेसस है ना, वो समुद्र में जा रहे, उनके साथ कुछ उनके फॉलोअर्स था, जिसने तूफान बात ये होने पर वाला था, जहाज डूबने वाला था है? तो बोले क्या करें, तो उसके उस समय जैसा आराम से सोए हुए, उनकी कथा में बाइबल में लिखा है, हाँ सोए हुए, तो उनके जगह तो गुरुदेव क्या करें हम लोग, बोले चिंता मत करो, चलो बोले हम तो जल में पड़ जाएंगे, डूब जाएंगे, बोले मेरा साथ ही चलो, जैसा भी सबको लिए कहाँ झड़ झंझा सब चलेगा अपने मुँह, ऐसे होता है। कभी कभी एक भी कहते हैं अनुकरण करो, अनुसरण करो, अनुकरण मत करो, वो भी उदाहरण दे रहे हैं। एक छोटा सा उभव था, कहते हैं ऐसे कैसे गुरु निकल के शिष्य निकल नहीं पाते, कहते तुम अनुकरण मत करो, अनुसरण करो। छोटा सा करता था, वो तो निकल गया। जैसे शंकराचार्य के उदाहरण देते हैं, शंकराचार्य जो है उस दिन कहा था ना, शंकराचार्य जो प्रवेश कर वो प्रवेश किया, राजा के शरीर में प्रवेश चले, हम तुमसे थोड़ी करता है, और करके क्या हो गया, क्या बता रहे हैं। तो हम लोग की भी है, वो क्या क्या बोले, नरोत्तम क्या बोले, वो श्यामल नहीं, नरोत्तम समानंद श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास जो नहीं वो चले गए ना, ये तीनों चले गए। वो क्या किया है, नरोत्तम दास ठाकुर
श्यामानंद नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य के क्या की श्रीनिवास आचार्य इससे दिए ना गोपाल भट्ट गोस्वामी से। तो उस समय जो है वो रहे, तो एक दिन वो 7 दिन तक लगातार जो समाधिस्थ होकर बैठे रहे, न कहीं खाए ना कोई बैठे रहे। तो उसके सभी का तो शरीर छोड़ दिया है। तब उस समय वो आए, क्या बोले, रामचंद्र कविराज के बुलाया गया, उनके शिष्य था। बोले क्या, बोले ठीक है मैं जाता हूँ। तो अपने बोले मेरे शरीर के मत चलो, मैं चलता हूँ। चले गए, देखा को उसमें क्या बोले राधा कुंड में गए, जमुना में, राधा कुंड में, जमुना में जो है राधा जी सखियों के साथ स्नान कर रहे हैं। राधा जी की जो नाक की जो दर्शन जो है गिर गए है। ये सौभाग्य को कितने लोग होता है, सौभाग्य के चिन्ह होता है। सारे सखियाँ जो नहीं मिल रहे, वहीं पर अपने गुरुदेव गोपाल भट्ट गोस्वामी के देखा है। बोले गुरुदेव क्या बात है तुम्हारी, ऐसी बात है, अच्छा ठीक है। तो उन्होंने वो दर्शन की प्राप्ति की, फिर उनके गुरुदेव के दिया, उनके गुरुदेव ने बोल तो फिर लेना पड़ा। कभी की लीला स्मरण में डूब जाते, ऐसे भी दिखाते हैं। तो जोगी केवल जो है सूक्ष्म स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तक चले जाते हैं, और जो ऐसे उत्तम कोटि का होता है वो योग प्रभाव से स्थूल शरीर सूक्ष्म से पार करके आत्म शरीर में होना चाहिए। तो फिर लोग तो जाए, यही दिखाते हैं। हरी बोल।